बताते जाइए अगर सही बताइए। पहला कि जैसे खेतों सर कर लेके ओकरो बाद ओकरा में बुआई कर लेके 20 दिन बाद ओकरो बाद बुआई करला के बाद में 18-20 दिन बाद कितना बीज लगा थे? 20 किलो 20 किलो 18 से 20 दिन बाद एकरा भुलाई कर लेके मशीन से दवाई से ओकरो बाद पूरा भुलाई करला के बाद घास मरी नहीं सब भाई सदा पर पानी को सुखा जाए मैंने काम कर दिया सुबह पानी पीस ओकरा बाद 2000 पानी देते रहिए ओकरा बाद कुछ नहीं ओकरा बाद बचत भी बढ़िया होले रोपास है न खेती में न बिचवा लगा लगले न रोपे लगले न कोनो पाखा अड्डा कुछ करे नहीं बचत खूब बढ़िया होले 8-7 हज़ार टका बीघा से बचत होले और बढ़िया धान देले सब दिन अभी तक भी बढ़िया प्रति एकड़ हुआ, ठीक है। अरे आपके हिसाब कितना होना चाहिए था? कितना करते थे? अब हम आपके प्रखंड के जो ब्लॉक के जो है वास है खेती किसानी के वास है फील्ड डे में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान का हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ बीओ साहब का भी यहाँ पर हमारे अच्छे बीओ साहब हैं जो कि किसान के खेत पर एक बार मैसेज आने के बाद आ जाते हैं, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारी वैज्ञानिक जो हमारे डॉक्टर अजय कुमार मौर्य जी हैं उनका भी हम इस फील्ड डे में स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे रावे के जो स्टूडेंट हैं जो बहुत पूर्ण ये लोग आपको फील्ड डे कैसे मनाया जाता है, कैसे क्रॉप कटिंग किया जाता है, इसके बारे में सीखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि आपको देखिए हम खेती करने के लिए सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। इन्हें की कोई फ्री में दे दिए इधर कर दिए। होता क्या है कि कहीं पर मान लीजिए कि बैल अगर बंट रहा है ना तो सबसे पहले कहता है कि दांत उत बाद में देखेंगे, पहले जो पकड़ाया हाथ में ले चलो, होता है ना। अभी लुटाएगा यहाँ पर तो जिसको जो जरूरत नहीं भी है वो भी लूट करके जा रहा है। तो मेरा कहना है कि आपको हम सिखाने के लिए आए। सिखाने में जहाँ पर भी कोई भी सत्संग में बैठते हैं तो वहाँ क्या मिलता है? प्रसाद। तो ये जो आज हम सिखाएंगे इसके बारे में, मक्का के बारे में, चाहे कुछ भी, ये सब मेरा प्रसाद है, ठीक है। और लंगर जब खाना होगा तो ये बीओ साहब को खोजिएगा, ये लंगर खिलाते हैं, ठीक है। हम ना प्रसाद देंगे आपको, बात को समझ गए। यानी कि जो भी डिमोन्स्ट्रेशन सिखाएंगे उसमें हम हम डिमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं, उसमें आपको सीखना ज्यादा है कैसे कैसे किया, इसको आप ध्यान देना है। जब आप मौर्या जी पूछ रहे हैं तो आप बता ही नहीं रहे कि कौन दवा छीटें, आपको ये लिखना है, ठीक है, सीखना है। और यहाँ से हम प्रगतिशील किसान को चिन्हित करके अब सबोर बुलाएंगे पढ़ने के लिए। बात को समझ गए थे? जब तक वो किसानी करेगा उसमें नाम नहीं कटेगा। वो स्कूल कृषि विज्ञान केंद्र, देखिए लिखा हुआ कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर, वहां पर है। उसमें सिर्फ किसान को प्रशिक्षण दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि ऐसे खेती करिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी छुरी को अगर किचन में रख दिया जाए उसमें अगर सान नहीं दीजिएगा तो वैसे काटते काटते बोथा हो जाएगा। तो आपको भी जो बाप दादा सिखाए थे उसको करते करते उतने उत्पादन करते रह जाइएगा। तो आपको क्या है, आज हम धार देने के लिए आए हैं थोड़ा सा। जैसे धार बोथा जा रहा है तो कैसे जाते हैं, रेलिंग पर रगड़ देते हैं थोड़ा सा, तो वो हम धार देने के लिए आए हैं कि देखिए आप जो खेती कर रहे हैं, जो डीएसआर आपको मौर्य जी बताए हैं, उसमें आपको मशीन के द्वारा आपको बुआई किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि सीड ड्रिल और प्लांटर में क्या अंतर है। सीड ड्रिल सिर्फ लाइन में बुआई करता है, ठीक है। अब प्लांटर में क्या होता है, पौधा से पौधा का दूरी भी बनाता है और लाइन भी बनाता है। तो धान में क्या चाहिए, एक गौछी यहाँ दूसरा का गौछी वहाँ, तो पौधा से पौधा का दूरी भी बनाया और लाइन से बनाया। इसीलिए इसको कहते हैं प्लांटर। प्लांटर से बुआई किया, जैसे मक्का बुआई किया जाता है उससे, अरहर बुआई किया जाता है, चना बुआई किया जाता है, प्लांटर से किया जाता है। लेकिन गेहूं धारा प्रवाही किया है उसको सीड ड्रिल से। अब कहता है जीरो टिल। जीरो का मतलब शून्य, टिल का मतलब जुताई। यानी कि जिस खेत में शून्य जुताई हुआ उसमें इस मशीन को अगर बुआई करते हैं तो उसी को कहते हैं कि जीरो टिलेज मल्टी क्रॉप प्लांटर। यानी मल्टी का मतलब तरह तरह का बीज बोया जा सके।
बात को समझ गए? जैसे इससे हम अभी जो भी लाए हैं इससे अभी मक्का बुआई करेंगे। इसमें क्या हुआ कि तरह तरह का बीज इसमें हमको बुआई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मौर्या जी एक चीज और पूछे थे कि कदवा वाला में ज्यादा उत्पादन देगा कि बिना कदवा वाला में। तो आप एक चीज आज ध्यान में रखिएगा, जिस खेत में कदवा होता है उस खेत